तो अब मैं कुछ शॉर्टकट की है आपको लिखवाऊंगा आज और बताऊंगा, ठीक है। या बच्चों बस समझ गया ना भानु? गॉट इट माई पॉइंट? मैम कॉपी पेन होगा आपके पास तो प्लीज यस। राइट डाउन करिएगा। वैसे आप चाहें तो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अभी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है अवेलेबल कि करंटली में नहीं है? नहीं है अभी तो। नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ, आप राइट डाउन कर लेंगे, चलेगा? या ओके। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ। पीछे योगेश थोड़ा बच्चों आराम से। अच्छा मैम एक चीज बताइए, आपने टाइमिंग कौन कौन सी ली है क्लास की? मुझे 1:30 टू 2:30 तक का बताया गया है। नहीं, डे कौन कौन से लिए आपने? डे रेगुलर मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। ओके मैम, मैं आपको चीज बता देता हूँ। मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। मैंने वो टाइमिंग स्लॉट भी आपको मैं फोटो क्लिक करके ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी 4 बस? डेज मैम, 4 डेज, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके मंडे। नाइस। यहीं तक था ना प्रतीक्षा? आगे तो नहीं था इसके बाद? अच्छा आगे और भी है, एक मिनट को, इस पेज में भी है कुछ। ओके अच्छा हाँ, यूनियन सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्ट। बस काफी है। ओह मैम देखिएगा आपके पास फोटोग्राफ्स आ गई होंगी मैम। हाँ अभी तो नहीं आई। या स्टेप बाय स्टेप ही आई होंगी मैम, ठीक है। यस। तो ये राइट डाउन कर लेना है आपको मैम, ठीक है। अभी आपने अभी एक ही नहीं, फोटो? अभी नहीं मैम, आप अपना कर लीजिएगा। अभी आपने एक ही फोटो भेजी है क्या? एक मैम जा रही हैं, एक मिनट मैम, पहुंच गई होंगी, या तो आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा इसलिए नहीं गया होगा, जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन। यस मैम, अब सारी आ गई होंगी मेरे ख्याल से, या ठीक है। ठीक है मैम, तो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पेज में, आपको मेरी स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही होगी मैम, यस। ठीक है। तो इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में, एडोब के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, फोटोशॉप, कॉर्लड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, ये 4 आपके सॉफ्टवेयर जो आप करेंगे, ठीक है मैम। नेक्स्ट पेज में मैंने इसके जस्ट बगल में बताया है कि मेरी जो टाइमिंग्स है क्या क्या है। मंडे ट्यूजडे मैं यहाँ पर 7 डेज अवेलेबल हूँ मैम। मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 12 से 9 अवेलेबल होता हूँ मैं यहाँ, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ रहता हूँ। वेडनेसडे 2 से 7 अवेलेबल रहता हूँ। वेडनेसडे सैटरडे की टाइमिंग में चेंज करने जा रहा हूँ मैम, मॉर्निंग आवर्स करने जा रहा हूँ 10 से 2 का, अभी 2 से 7 फिलहाल चल रहा है, ठीक है। और संडे को 12 से 7 अवेलेबल है, ये मेरी टाइमिंग्स है। बाकी आपकी क्लास जो चलेगी मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे चलेगी मैम, राइट मैम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज में जो है मैंने इन सब को बारे में आइकन बना के इसको रिप्रेजेंट किया है। अब ये रहा फोटोशॉप। बच्चों विजय थोड़ा सा बच्चों आराम से, आवाज आ रही है यहाँ तक। अब इसमें मैम शॉर्टकट की लिखी पड़ी है सारी आपकी, ठीक है। मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, इन सब में शॉर्टकट की कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं ये सारी यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में भी सेम है।
इसके नेक्स्ट पेज में भी सेम है, और कुछ चीज़ें मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी पड़ी है। अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वैसे ही है, तो समझ में नहीं आए तो मैम प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ओके। बाकी ये सारे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे सीधा आपके पास सॉफ्टवेयर पे चल रहा हूँ और आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मैम, ठीक है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। या चलिए अब मैम सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ से, फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ क्रिएट न्यू में गए, ठीक है। क्रिएट न्यू में जाने के बाद मैंने आपको उस दिन में बताया था रिसेंट सेव्ड, इनमें आपको नहीं मिलेगा जब आप पहली बार काम कर रहे होगे। फोटो में या जिस पे भी, जिस टैब में जाके काम करना है, जिसका भी साइज लेना है, वो आपको जाके टैब में क्लिक करके उसका साइज को उठा लेना है, राइट मैम। दूसरी बात, नहीं सर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग साइज बनाऊँ, तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपना नाम दे लीजिए। यहाँ पर आपको किस में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, इंचेस में काम करना है, पिक्सल में काम करना है, पॉइंट्स में काम करना है, या पिकाज में काम करना है। सर हम जनरली किस में काम करते हैं, सर इंचेस में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, ये 3 तो फिक्स होते ही है, और पिक्सल में भी करते हैं। ये 4 ऐसे पॉइंट है जिन पे हम काम करते ही करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है मैम। अब जैसे मैंने किया यहाँ पे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मेरा चूज है। यहाँ पर जब मिलीमीटर है तो यहाँ पे भी कोशिश करिए यहाँ पर सेम रखिए सेंटीमीटर में। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कोशिश करिए पिक्सल सेंटीमीटर रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर इंचेस रखते हैं तो यहाँ भी आप पिक्सल इंचेस रखिए। तो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ठीक रहता है आपका, आपको रेशियो ठीक मिलता है, उसी हिसाब से आप काम भी कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया 12, बच्चों मानते नहीं हो ना, मान जाओ 8, ये ले लिया मैंने साइज मैम। ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन पेज का साइज, जो ऑलरेडी हम जानते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पढ़ा होगा मैम। और ये जो इसके बगल में जस्ट आर्ट बोर्ड है, ये 2017 से आया, पहले नहीं था, ठीक है। 2017 से जितने भी पुराने वर्जन के फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर है, उस सब में आपको आर्ट बोर्ड नहीं मिलेगा। 2070 के बाद जितने भी वर्जन है, ये 2020 है, तो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। रिजोल्यूशन में कोशिश करिए हमारे इससे 50% से ज़्यादा ना जाए, है ना। जैसे मैं यहाँ 500 डाल दूंगा रिजोल्यूशन तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, कम रखिए, कोशिश करिए। अब आती है बात कलर की। कलर मोड आपको कौन सा रखना है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कलर होते हैं हमारे। बिट में मिक्सचर होता है कलर का, जितने ज़्यादा बिट आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको कलर यहाँ पर मिक्सचर दिखाई देगा। तो सर क्या हम कोई सा भी बिट यूज़ कर सकते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तीनों बिट में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बट इनकी एक कंडीशन है मैम, कुछ कमांड होती है जो 32 बिट पे काम नहीं करती है, वो 88 बिट और 16 बिट पे काम करती ही है जनरली, तो इसलिए 32 बिट मैं सब जगह यूज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं 8 बिट या 16 बिट पे काम करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे बैकग्राउंड जो कलर लेना है वो व्हाइट लेना है, ब्लैक लेना है, जैसा आप चाहेंगे उस कलर को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम कलर आप खुद ब खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सपोज किया व्हाइट बैकग्राउंड रख लिया। ये यहाँ पर हमारा इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में से आप कोई भी जनरली यूज कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कलर प्रोफाइल दिया जाता है, तो जहाँ दिया जाएगा वहां पर आपको उसको इमेज P3 रखना है, तो इमेज P3 रख लिया। वर्किंग जिस हिसाब से काम करते हो। अब पिक्सल रेशियो किस हिसाब से रखना है, तो ये देखिए मैम, SD 1000 80 पिक्सल, 1:1.33 इसको बोलते हैं, 1.43, ये सब आपका दिया हुआ है। आपको जिसमें भी काम करना है, मैंने स्क्वायर पिक्सल ही रखा और इसको ओके कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने क्रिएट। जैसे मैंने क्रिएट किया, मेरा पेज आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट है मैम, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे पहले क्या काम करना है, आपको विंडोज में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है, सबसे पहले यहाँ से काम करना है। तो मुझे वर्क स्पेस में हमेशा ध्यान रखिए मैम, अगर आपका 3D में काम है तो आप 3D चूज करिए, ग्राफिक एंड वेब का काम है, ग्राफिक एंड वेब चूज करिए, मोशन में काम करना है तो मोशन, जिसमें काम करना है उसको वो वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। जनरली मैं इसेंशियल पे काम करता हूँ, मैंने इसेंशियल चूज कर लिया, लेकिन इसेंशियल करने के बाद मुझे नहीं पता सर ये सारे टूल्स यहाँ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, वर्क स्पेस में जाके इसेंशियल करने के बाद रीसेट इसेंशियल कर दिया, तो उससे जो भी मेरे कमांड्स इधर उधर या कहीं भी मिस्टेक बाय मिस्टेक मुझसे ही इधर उधर हो गए होंगे, तो वो अपनी जगह पर आ जाएंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। आ जाने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है, उसके बाद ये सारे सेट हो गया, ये रही मेरी लेयर्स, ये रही मेरे चैनल, ये रही मेरे पाथ, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, एडजस्टमेंट है, लाइब्रेरीज है मेरी,
ठीक है। लाइब्रेरीज में आप प्लगइन यूज करते हैं, हम कोई प्लगइन बाहर से यूज करके यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। स्विचेस है, कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ठीक है। ग्रेडियंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, जैसे जैसे स्टेप वाइज चलते चलेंगे, ठीक है। तो मैं वापस आ गया लेयर्स पे। अब लेयर्स में आने के बाद सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा लॉक का साइन, दिख रहा है मैम? यस। इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद देखेंगे बहुत सारे टैब मेरे यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, राइट मैम? ठीक है। अब दूसरी बात क्या करना है, जब ये टैब एक्टिवेट हो जाए तो मुझे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या कि अब मुझे कोई भी, अगर मान लीजिए सपोज जैसे मूव टूल है मेरा, वी शॉर्टकट की दबाएंगे मूव टूल आ जाएगा। किसी चीज को मूव करने के लिए मैं यूज करता हूँ, ये मेरा आपका मार्क्यू टूल बोलते हैं इसे बेसिकली हम लोग। मार्क्यू टूल में शॉर्टकट की एम होती है, एम प्रेस करना है, एंटर नहीं करना, एम से प्रेस करेंगे तो मार्क्यू टूल है। लेकिन अब इसमें एक और चीज है, देखिएगा ध्यान से। जैसे अब ये आर्टबोर्ड टूल है, अगर मुझे आर्टबोर्ड टूल में ही इसका सेकंड टैब यूज करना है तो मैं देखिए शिफ्ट वी दबाऊंगा, यहाँ आर्टबोर्ड टूल आ गया, ठीक है। फिर वी दबाऊंगा, फिर वापस अपनी कंडीशन चला गया। ऐसे यहाँ पर है शिफ्ट, यहाँ पर मैं यहाँ पर दबाऊंगा एम मार्क्यू टूल में, तो यहाँ शिफ्ट के साथ एम, एम देखिए चेंज हो रहा होगा मैम, हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से यूज करेंगे उसी हिसाब से काम यहाँ पर होगा। तो अब मैंने यहाँ पर यूज किया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल यूज करने के बाद ये मेरी फर्स्ट लेयर है, और ये मेरे जो कलर है, ये दो कलर मैंने ये लास्ट टाइम यूज किए थे, तो ये वो कलर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन दोनों कलरों के मिक्सचर को मेरे को यूज करना है। तब मैं कैसे यूज करूंगा इन दोनों कलर के मिक्सचरों को? तो जिसका कलर का यूज करना है, पहले वाला जो ऊपर में कलर रहेगा उसे फोरग्राउंड कलर बोलेंगे, और जो नीचे कलर रहेगा उसे फोर बैकग्राउंड कलर बोलेंगे, ठीक है। फोर बैकग्राउंड ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हेलो, या एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी मैम। जो ऊपर में कलर रहता है, ये जो आपको जस्ट ऊपर में दिखाई दे रहा है, इसको हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, और इसका जो नीचे जो कलर बना हुआ है इसको फोर बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है, देखिए मैं एल्ट बैक स्पेस दबा रहा हूं तो फोरग्राउंड कलर हो गया। ये भी मैंने शॉर्टकट की लिखवा दी है। एल्ट बैक स्पेस जो काम करता है, आपको जो ऊपर में कलर रहेगा वो फिल करने के लिए यूज किया जाता है। अब मेरे को क्या कहें, इसका इस लेयर का काम हो गया। फिर से सर मुझे एक नया बनाना है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर यानी एक नया लेयर क्रिएट करूंगा। क्लिक किया मैंने, अब पहले कंट्रोल डी दबा दिया। डी दबाने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया लेयर, अब कंट्रोल बैक स्पेस, देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। एल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से फोर बैकग्राउंड कलर, ठीक है मैम, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल डी दबाया तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से, कंट्रोल डी का मतलब होता है डी सेलेक्ट, यानी जो कमांड एक्टिवेट है वो अनएक्टिवेट, मतलब उससे कमांड मेरा काम खत्म हो गया, मैंने उसको डी सेलेक्ट कर दिया, यानी अब मुझे उसका यूज नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर मूव टूल यूज करूंगा, देखिएगा मूव, जो लेयर ऊपर रहेगी मैम वो दिखाई देगा जिससे ऊपर, जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इस लेयर को मेरे को ऊपर करना है, मैंने जैसे ऊपर किया देखिए वो नीचे वाला हिडन हो गया, क्योंकि जो लेयर ऊपर रहेगा वही आपको दिखाई देगी। अब लेयर का मीनिंग का मतलब क्या समझते हैं, वो तह, वो परत जो हमें ऊपर में होगी वो दिखाई देगी, उसका जितना एरिया चाहे वो छोटा हो चाहे जितना हो वो एरिया ढक जाएगा, बस वो ढक जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। दूसरी बात, सर अगर ये लेयर बन गई तो क्या इसको डिलीट कर सकते हैं? अगर मेरा काम हो गया है या मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी ज्यादा लेयर बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेयर, ये काफी सारी लेयर बन गई है मेरी, ठीक है। अब जहां मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसी के हिसाब से लेयर स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने इन दोनों के सेकंड वाले को सेलेक्ट कर रखा था तो लेयर वहां से बनना शुरू हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो लेयर इसके ऊपर बनती, लेकिन इसके बाद बनी है क्योंकि मैं नीचे वाला लेयर सेलेक्ट कर रखी थी। तो अब मुझे डिलीट करना, देखिए मैं खाली बैक स्पेस दबा रहा हूँ, मैं कोई बटन या कुछ नहीं दबा रहा, सिर्फ बैक स्पेस कीबोर्ड में से, जिसको जहां से डिलीट करना है, देखिए डिलीट हो रहा है, खत्म होगी लेयर सिर्फ बैक स्पेस दबाने से, ठीक है। दूसरी बात, किसी लेयर पे काम करना है तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की तरह यूज करता है, यानी कि अब मैं इसे देखिए रोटेट कर सकता हूं, दिख रहा होगा आपको मैम। अगर आप शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग करेंगी तो एक साइड खींचेगी, अगर शिफ्ट छोड़ के इस तरीके से करेंगी तो ये पूरा का पूरा साइज खींचेगा। तो ये दो कंडीशन कहलाती है। अगर आप शिफ्ट दबा के इसको खींचते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच, और विदाउट शिफ्ट अगर इसको कहीं से खींचते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्केल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसके किसी भी साइड को ड्रैग करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच, और विदाउट शिफ्ट आप अगर इसको स्ट्रेच करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल और स्ट्रेच में डिफरेंस ये होता है, ठीक है।
क्लियर है मैम? यस। ठीक है, चलिए। ये तो हो गई दो तीन चीजें बातें। अब मैं एक छोटा सा आपको आप लोग को एक फिगर दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके पास सॉफ्टवेयर तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो आप सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर लेंगे? आपके पास सिस्टम अवेलेबल है? यस, सिस्टम अवेलेबल है। तो सिस्टम इंस्टॉल इंस्टॉल बाद में करूँ या अभी करना है? नहीं, आप आपके पास सॉफ्टवेयर है या नहीं है, पहले ये बताएं। नहीं है, अभी तो नहीं है। नहीं है, ओके ठीक है। आप सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर लेंगे या कैसे करेंगे? लैपटॉप है या सिस्टम है आपके आपके पास, क्या है? लैपटॉप है। लैपटॉप है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं या फिर यहीं से मेरे को भेजना पड़ेगा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन? आप मुझे भेज दीजिए, ऑनलाइन भेज दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे अपना जीमेल अकाउंट शेयर कर दीजिए, मैं सॉफ्टवेयर अपलोड कर देता हूँ। आपके पास वाईफाई कनेक्शन होगा, आप उसको सिर्फ डाउनलोड करके रखेंगे और मैं उसको इंस्टॉल करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके। या। अब मैं एक फिगर दे रहा हूँ मैम, एक बार देखिएगा। इसको बनाना है, तुम भी आज बनाओगे, ये मैं जब तक लंच करूँगा तब तक तुम यहाँ बैठ के बनाओगे, ठीक है। इमेज लिया, मैं ज़्यादा कोई टफ इमेज नहीं दूंगा, हल्का सा ही इमेज दूंगा ताकि आप लोग बना पाएँ, क्योंकि आप लोग की फर्स्ट क्लास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये कलर क्या है, मिक्सर इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आपको मिक्सर दिखाने नहीं है, भरना ही है। मतलब ये जब रेड कलर इस लेयर के ऊपर होगा तो ये रेड वाला दिखाई देगा, ये ग्रीन ढक जाएगा तो ग्रीन वाला नहीं दिखाई देगा, ये ब्लू इधर आएगा तो ब्लू वाला इधर दिखाई देगा। किससे बनाना है वो मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है मैम? या। एल्ट बैक स्पेस, एक सेकंड मैं लेयर ले लूँ पहले, इसका कंट्रोल सेट किया, न्यू लेयर ले लिया, फिर से लिया, ठीक है। या। कंट्रोल डी, फिर से न्यू लेयर क्रिएट, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब जैसे मैंने वी यूज किया, इसको उठा के यहाँ ऐसे रखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो पीछे वाला हेडर ना दिखाई दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो ऐसी छोटे छोटे फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, दो तीन फिगर दे रहा हूँ। एक तो ये वाला हो गया, जस्ट ये दे देता हूँ, यहीं से ले लेते हैं, सेव इमेज। एक ये हो गया, और इसमें आप पेंसिल तो नहीं बना पाएंगे, बट कुछ ऐसा बना लेंगे, चलेगा मैम? चलेगा प्रतीक्षा, ठीक है। तो ये, हाँ टेक्स्ट मत लिखिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बनेगा किससे? बनेगा कैसे मैम? अपने पास रेक्टेंगल भी है, आर्क भी है, आप देखेंगे ये रहा, पेन कमांड है हमारे यहाँ पर, पेन टिप, तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हिसाब से ओके। जाएंगे, यहाँ पर और भी पेन टूल है, मेरे को आर्क यूज़ करना है, फ्रीडम यूज़ करना है, कोशिश करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ बनाना ही बनेगा ही, आप ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। ओके। बाकी या। और भी मेरे पास है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ चले जाइए, यहाँ देखिए लाइन है, लाइन टूल है, पॉलीगोनल टूल है, ट्रायंगल टूल है, जैसे लाइन यूज़ करना है, क्लिक किया, ये लाइन बन गई, ठीक है। अब इसके स्ट्रोक वगैरह बढ़ाने हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, दिख रहा है आपको मैम? ठीक है, यस। ठीक है, टॉप वाला जिस हिसाब से, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है मैम, ओके। ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करना है अभी। और चलिए मैं थोड़ा सा और हल्का कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा लग रहा है टफ हो जाएगा। ये चलेगा मैम? ये चलेगा, या। ठीक है। तो ये किए भी, ये दो इमेजेस मैं शेयर कर देता हूँ, और तुम्हें भी प्रतीक्षा शेयर कर देता हूँ, और मैम आपको भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है मैम, भेज दिया है मैंने। ठीक है, आप मुझे अपना जीमेल भेज दीजिएगा मैम, ताकि मैं आपको सॉफ्टवेयर शेयर कर सकूँ। ठीक है, और डाउनलोड कर ओके लीजिएगा। इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि आपके सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है मुझे नहीं पता है, तो एक बार वो भी देखनी होगी। आप जब डाउनलोड कर ले तो आप खाली मुझे एक बार सिस्टम उस पर एनीडेस्क आप यूज़ करते हैं कभी? या तो एनीडेस्क आप सिस्टम मुझे दिखा दीजिएगा कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, तो मैं चेक कर लूँगा। इंस्टॉल होगा तो नहीं होगा, कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके आप मुझे जीमेल अपना शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम पर भी सेम नंबर से हाई भेज दीजिएगा मैम। ठीक है, मैं लेक्चर यहीं रिकॉर्ड कर